श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने यूट्यूब चैनल श्री प्रणाली में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो एक नया टैरो कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि गॉड के मैसेज। तो दोस्तों, गॉड आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो ठीक है दोस्तों, ये भी एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगा तो उसके मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे। तो ठीक है, चलिए आपके लिए कार्ड्स शफल करते हैं। ये रीडिंग आपको पूरा एंड तक देखना है व्यूअर्स। देखते हैं आपके लिए गॉड की तरफ से, गॉड, गॉडेस, आर्कएंजल्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। 5 कार्ड्स लेते हैं। आपके रिलेशनशिप के लिए निकालते हैं सबसे पहले। रिलेशनशिप्स, तो व्यूअर्स, आपके लिए ये मैसेज है कि आपके रिलेशनशिप्स के जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे आपके रिलेशनशिप में, तो उसमें कुछ हद तक जो है इम्प्रूवमेंट आ रही है ना। तो गॉड कहना चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छी हो रही है पहले से। आप उसमें आपको स्ट्रेंथ महसूस हो रही है। आपके जो रिश्ते हैं, जो पहले शायद आप अपने लोगों के साथ इतना सिक्योर फील नहीं करते थे, पर अभी आपको उनका सपोर्ट मिलने लगेगा, है ना। जो भी कुछ फियर्स थी, जो आप अकेले ही शायद हैंडल करते थे अपनी लाइफ की, बहुत सी प्रॉब्लम्स शायद जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते थे अपने फैमिली के साथ, तो अभी आपको सपोर्ट महसूस होगा। आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट मिलेगा। आपके रिश्तों में शायद आप पहले इतना आपको सपोर्ट नहीं मिलता था आपके फैमिली मेंबर्स का, लेकिन अभी ऐसा मैसेज लग रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है पहले से। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हद तक जो है ठीक होने वाले हैं। आपकी रिलेशनशिप में आपको एक पोजीशन मिलने वाली है। आपको आपका रिस्पेक्ट जो है उसमें ग्रोथ होगी। शायद आपको पहले अपनी फैमिली में इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। आपकी रिलेशनशिप्स के शायद बहुत से मतभेद थे आप लोगों के बीच में, लेकिन अभी आपको रिस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी पोजीशन जो है, आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने वाला है। आपको आपकी फैमिली में अच्छा महसूस होने लगेगा। गॉड ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप में जो है आपकी एबिलिटीज जो है वो काफी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आप में कोई हुनर नहीं है। आप में ढेर सारे पावर्स है। उन पावर्स का यूज कीजिए अपने रिश्तों को और अच्छा बनाने के लिए, है ना। आपकी जो एबिलिटी है, जो आपके फैमिली में जो है प्यार फैलाना, इस तरह का आपका नेचर है, तो उस आपके नेचर की वजह से सब आपको सही में आपकी फैमिली में आपका रिस्पेक्ट बढ़ने वाला है। अभी आप सपोर्टिव महसूस करोगे। आपको लगेगा कि नहीं, आपका परिवार आपके साथ है। आपकी उस वजह से, आपकी फैमिली के सपोर्ट की वजह से आपकी स्ट्रेंथ में भी ग्रोथ होने लगेगी। आपका शायद नेचर कुछ इस तरह का हो सकता है कि थोड़े शाय किस्म के पर्सन आप हो सकते हो। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद थोड़े सिंपल नेचर के आप लोग हो सकते हो। तो इस वजह से शायद आपकी फैमिली में पहले आपको थोड़ा दबाने की कोशिश करना, इस तरह के आपके साथ हुआ होगा। इस तरह का माहौल आपके घर में रहा होगा, तो जिसमें आपको स्ट्रेंथ महसूस नहीं होती थी खुद के अंदर। लेकिन अभी आपके रिलेशनशिप्स में आने वाले समय में ऐसा बता रहा है कि आपके पावर में ग्रोथ होगी। उस आपकी स्ट्रेंथ भी आपको बढ़ी हुई नजर आएगी। उस वजह से आपको आपकी फैमिली में भी एक पोजीशन हासिल होगी। आपके फैमिली के सपोर्ट की वजह से बहुत से जो वरीज, एंजाइटीज है, उससे आपको हील होने में आपको मदद मिलेगी। आपकी प्रॉब्लम्स आपको ओवरकम होते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलने लगेगा आपकी फैमिली का। आपकी एनर्जी लेवल्स भी उस सपोर्ट की वजह से उस पे ग्रोथ होगी। ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी आपको जो सपोर्ट मिलेगा आपकी फैमिली का, उस वजह से आपको भी खुशी का एहसास होगा। आपको आपकी एनर्जी लेवल्स में ग्रोथ होती हुए नजर आएगी। काफी आप आपके वर्क के लिए पैशनेट महसूस करोगे। वापस आप अपने काम पे
ध्यान देना शुरू कर दोगे। शायद आपका ध्यान नहीं था आपके काम के ऊपर, ऐसा भी एक लग रहा है। कुछ वक्त से शायद आप डाउन फील कर रहे थे। तो ये आपकी फैमिली के सपोर्ट की वजह से, आपके रिलेशनशिप में जो अच्छा आपको जो सपोर्ट मिल रहा है उस वजह से आपके फियर्स जो है उससे आप ओवरकम होने लगोगे और हैप्पी भी फील करने वाले हो उसी वजह से। और वापस आप अपने काम में एकदम हाई एनर्जी के साथ वापस लग जाने वाले हो, और जिस वजह से आपको खुशी ही फील होने वाली है। तो ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेज है गॉड की तरफ से। 5 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के करियर के लिए क्या मैसेज है। करियर के लिए तो व्यूअर्स ज्यादातर तो है स्ट्रेस वाले कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। आपको आपके करियर में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है ना। आपको आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। शायद ऐसी कोई बातें आपके करियर में, आपको शायद इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है। आपके करियर में ऐसा हो सकता है कि शायद जहां पर आप काम करते हो वहां पर कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो शायद आपको आपकी इतनी तरक्की नहीं देख सकते हैं। हो सकता है या आपके आसपास के लोग हो जो शायद आपकी तरक्की से जेलस होते हैं। वो नहीं चाहते कि आप लोग इतना ग्रो करें अपनी लाइफ में, है ना। तो उन ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, है ना। करियर के बारे में ही ज्यादातर लग रहा है, निगेटिव फीलिंग्स लग रही है लोगों की आपके लिए। तो उस वजह से शायद आपके जहां पर आप वर्क करते हो वहां पर आपको आपकी एनर्जी में कुछ हद तक जो है ऐसे लोगों के संपर्क में आप अगर रहोगे तो आपको आपकी एनर्जी लेवल्स में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है ना। कोई ऐसी बातें सामने आ सकती है आपके करियर में आपको कि जिससे आपको आप में थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है। करियर के लिए शायद इतने पॉजिटिव कार्ड्स नहीं लग रहे हैं। कोई बातें पता चल सकती है आपको आपके करियर के लिए, तो उससे बस आपको उस सिचुएशन को आपको बस हैंडल करते हुए आना चाहिए। बस आपने उन परिस्थितियों को अगर हैंडल कर लिया अच्छे से तो देखिए, ऐसा नहीं कि आपके करियर में आगे आपको तरक्की नहीं मिलेगी। आप पहुंचोगे जिस लेवल के आप बनना चाहते हो, जिस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हो, वो मुकाम आप जरूर हासिल करोगे। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उस बात के लिए, है ना। अभी की जो सिचुएशन है, शायद शुरू में आपको कुछ तकलीफ हो सकती है आपके करियर में, लेकिन बाद में वो पोजीशन आप हासिल करोगे, आपको वो खुशी महसूस होगी। लेकिन जैसे कि आपकी जिम्मेदारियां भी आगे बढ़ सकती है, जैसे आपको सक्सेस मिलेगा आगे, तो उससे आपके स्ट्रेस भी कुछ हद तक बढ़ सकता है। तो उसके लिए ही जो हमने यहाँ पे देखा कि आपकी स्ट्रेंथ भी आपको बनाए रखनी है ना। आपकी रिलेशनशिप्स में तो आपको सपोर्ट है आपकी फैमिली का, बस खुद को कमजोर ना पड़ने दे। ये आपको आगे के लिए भी ये गॉड्स मैसेज है आपके लिए। स्ट्रेंथ को किसी भी लेवल पे कमी ना आने दे आपकी स्ट्रेंथ में। तो जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हो, तो किसी भी बात में सक्सेस पाने के लिए आपको इस सिचुएशन से तो जो है वो गुजरना ही पड़ेगा। और कोई पोजीशन जो है वो आप हासिल कर लोगे तो उसमें आपके काम से भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस होने वाला है। तो बस डिवाइन आपको सतर्क कराना चाहते हैं। बाकी बस अगर आपने आपकी स्ट्रेंथ बना के रखी तो इतनी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन करियर के लिए कोई तो भी बात है जो आपके सामने आने वाली है पासी के समय में, जिससे शायद आपको खुशी नहीं महसूस होगी, है ना। आपको आपके आसपास के लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये आपको डिवाइन आपको सतर्क रहने का इशारा दे रहे हैं। उन लोगों के विचारों से आपको ज्यादा फर्क ना पड़ने दे। किसी के कहे सुनी बातों से, आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो उनकी बातों से आपको ज्यादा फर्क ना पड़ने दे। डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, प्रेयर्स अपनी करते रहिए। तो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में भी 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी काफी एबेंडेंस मिलेगा आपको। आपके करियर में भी बाद में आपको
सक्सेस मिलने लगेगा। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है शुरू की, तो उसमें आपको थोड़ी तकलीफ जा सकती है, पर स्ट्रेंथ के साथ अगर आप आगे बढ़ते गए तो आपको एबेंडेंस निश्चित है। कुछ लोगों को शायद बैक पेन की तकलीफ रह सकती है, तो बस उस बात की तरफ आपको ध्यान देना है। आपके हेल्थ मैसेज भी हम देखने वाले हैं अभी, तो और कार्ड्स निकालते हैं। तो आपको बैक पेन से कुछ लोगों को बैक पेन की तकलीफ हो सकती है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। और कार्ड्स निकालते हैं हम हेल्थ के लिए। फाइव कार्ड्स व्यूअर्स के लिए हेल्थ मैसेज। हेल्थ के लिए तो आपको यही मैसेज है, एक गॉड यही मैसेज देना चाहते हैं प्रॉपर आपको, कि आपको अति टेंशन वाला जो आपका स्वभाव है ना, जो जल्दी ही चिंता में पड़े रहना, ज्यादा सोचना, तो इन बातों से आपको बचना है ना। देखिए ज्यादातर तो जो है हेल्थ मैसेज जो माइंड लेवल पे ही लग रहे हैं, है ना। तो आपको अति चिंता वाला जो आपका स्वभाव है उससे बचना है। आपको प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, तो आपको आपकी हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। कोई लोग शायद नी पेन और एंकल में भी किसी के प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो सिचुएशन से बचने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट सही समय घर में ही इलाज ना कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए आप। माइंड रिलेटेड वरीज, तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए योगा प्राणायाम इन सब चीजों का सहारा लेना है आपको। कुछ लोगों के लिए शायद हेल्थ के लिए उन्हें फाइनेंसेस की शायद कमी पड़ रही थी, तो उनके लिए भी शायद कहीं से इंतजाम हो सकता है। ऐसे ही एक मैसेज लग रहा है गॉड की तरफ से, कि अगर फाइनेंसेस की कमी थी कुछ लोगों को उनकी हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी कहीं से ना कहीं से उनके लिए अवेलेबल होने वाले हैं। मतलब आपका काम बन जाएगा। आपको पैसों की इतनी चिंता करने के लिए, अगर आपको ट्रीटमेंट लेनी है कहीं से अच्छे डॉक्टर से, तो उसके लिए आपको फाइनेंसेस अवेलेबल होने लगेंगे। बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी खुद की क्रिएट की हुई है, माइंड रिलेटेड वरीज, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वरीज, एंजाइटी, इन सब चीजों से शायद आप, इन सब प्रॉब्लम्स से शायद आप गुजर रहे हो। तो उसके लिए आपको मन को शांत रखना, आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना है। अपने मन को किस तरह से शांत रखा जा सकता है, तो ये तो आप लोगों को ही पता है कि कैसे आपको आपके मन को शांत रखा जा सकता है। ज्यादा अकेले में टाइम स्पेंड ना कीजिए, तो शायद ज्यादा सोच विचार में आपको टाइम नहीं बिताना है। अकेले ज्यादा ना रहिए, ज्यादा अकेले रहने से शायद और आप विचारों में खोए रहोगे। तो आपको अपनों के साथ आपको थोड़ा टाइम बिताना है, और जब अकेले रहोगे तो योगा करने की तरफ आपको ध्यान देना है। सेविंग्स की तरफ ध्यान दीजिए। ज्यादा जहां पर जरूरत ना हो वहां पर अननेसेसरी खर्चा करने से आपको बचना है, ठीक है। तो ये आपको गाइडेंस है, तो इन बातों की तरफ आपको ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पर ये भी बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है, तो वो भी यही बता रहा है। देखिए लगभग ज्यादातर कार्ड्स यही बता रहे कि आपको मन का पीस, इन बातों की तरफ ध्यान देना है। तो ज्यादातर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है, हेल्थ इश्यूज जो है, उससे रिलेटेड ही है। हाइड्रेटेड रहिए, है ना। पानी ज्यादा पीना है आपको, जूस वगैरह इन सब चीजों की तरफ आपको ज्यादा फोकस रहना है ना। आपके शरीर में जो है पानी की कमी ना होने दीजिए, हाइड्रेटेड रहिए आप। अगर आपका माइंड शांत रहेगा तो अपने आप जो है आपकी हेल्थ में अच्छा फर्क जो है आपको महसूस होने लगेगा। और घर में इलाज करने पे फोकस, घर के घर में इलाज ना कीजिए। जहां पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, तो पहले भी हमने देखा कि कुछ लोगों को जो है बैक पेन की प्रॉब्लम्स जो है रह सकती है, और नी पेन की भी कोई बात लग रही है कुछ केसेस में। तो उन बातों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और 5 कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं आपके लिए कौन से और कोई स्पेशल मैसेजेस है क्या गॉड की तरफ से। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेजेस। 5 कार्ड्स।
तो स्पेशल मैसेजेस तो ये है कि आपको गॉड ये कहना चाहते हैं कि आपको आगे भी आपका विजडम बढ़ाने की तरफ ध्यान देना है। आपके करियर में अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो तो आपको आपका विजडम बढ़ाने की तरफ ध्यान देना है। आप अगर कोई पोजीशन हासिल करना चाहते हो आपके लाइफ में तो उसके लिए तो सबसे पहले आप और नॉलेजेबल बनना है आपको, है ना। तो ही आपको जो है जो एबंडेंस आप हासिल करना चाहते हो आपकी लाइफ में, आपके करियर में, तो वो आप हासिल कर पाओगे। आपका विजडम बढ़ाने की तरफ ध्यान दीजिए, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कीजिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो सही में आपकी हेल्प करेंगे। आपके फाइनेंसेस भी अच्छे रहने वाले हैं, तो आपको आपके फाइनेंसेस की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस नॉलेज लेते रहिए, विजडम बढ़ाते रहना है आपको। आपकी थिंकिंग एबिलिटीज जो है वो ग्रो करनी है आपको। आप सक्सेसफुल होना चाहते हो आपकी लाइफ में, है ना, तो आगे आप जरूर स्टेप्स लोगे आपकी करियर में ग्रोथ होने के लिए। जो भी कोई नॉलेज जो आपके लिए जरूरी है वो आपको जरूर मिलेगा, है ना। जो डिवाइन विजडम जो है वो आपको हासिल जरूर होगा, क्योंकि ये डिवाइन प्लानिंग ही है, वो वही आपको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, है ना। तो आप उस डायरेक्शन में जरूर कोशिश करोगे। चेंजेस आएंगे आपके करियर में, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे फर्क महसूस होने वाला है। आप आपके करियर में और भी ज्यादा जो भी आपके करियर के लिए जो सही है तो उस डायरेक्शन में आपका फोकस रहेगा आगे। समाज में जो है आपका रिस्पेक्ट जो है बढ़ने वाला है आने वाले समय में। कोई पोजीशन एक हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ही आपको कोई और एक रिश्ता आपसे जुड़ने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि नए रिश्ते में कोई लोग बनने वाले हैं, या नए लोग, नए फ्रेंड सर्कल आपके लाइफ में एंटर होने वाला है। समाज में जो है आपका एक स्टेटस रहेगा। आप लोग आपकी फियर्स और वरीज से तो आपको सही में मुक्ति मिलेगी। शायद आप लोग कुछ परेशान से थे तो पास ही के समय में जो है उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो अच्छा समय आ रहा है आप लोगों के लिए। तो आपका जो विजडम जो है वो बढ़ाने की तरफ बस आपको फोकस करना है आपको। तो ठीक है व्यूअर्स, ये था आपके लिए रीडिंग। तो ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो अगली बार एक नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।